बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ हिना जीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं और नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हमने सोचा कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें जब बनाना बता ही रहे हैं तो बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि हमें घरेलू जो हम घर के मसाले से बना पाए वो कोरमा बनाए। तो आज हम आपको बनाना बता रहे हैं चिकन कोरमा। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने लिया है, इसके अंदर मैंने 3 दरमियानी प्याज ली हैं, आधा किलो हमारी चिकन है, नमक हस्बे जायका, ये केवड़ा है, ये 1 से 2 टेबल स्पून डलेगा, दही है 1 प्याली और ऑयल हस्बे ज़रूरत। अब इसमें मैंने ली है दालचीनी, 2 डंडियां ली है मैंने इसकी, और 3 बड़ी इलायची ली है, जावित्री जायफल है, ये तकरीबन पिसने के बाद हाफ टेबल स्पून होगी। जीरा है, काला जीरा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट जीरा हो वो भी यूज कर सकते हैं। 3 से 4 हरी इलायची है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा धनिया, हाफ टी स्पून लिए मैंने हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च और लौंग है, और ये 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च है। इन सब मसालों को मैं पीस कर एक मसाला बनाऊंगी जो मेरा कोरमे में डलेगा। अब स्टार्ट करते हैं आप अपनी रेसिपी। मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अच्छा, कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है क्योंकि हमें प्याज भी ब्राउन करनी होती है। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा पिसा हुआ होगा जैसे बाजार का आप देखते हैं, ताकि जो हमारे कोरमे का जो कलर आता है वो आता ही प्याज से। प्याज अच्छी ब्राउन होगी तो आपका कोरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, देखने से खूबसूरत लगेगा। प्याज अच्छी ब्राउन नहीं होगी तो आपका पूरा कोरमे का टेस्ट भी खराब होगा और वो रंगत भी नहीं आएगी जो आना चाहिए। अभी हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसके अंदर अपनी प्याज डाल देंगे। देखिए हमने प्याज डाल दी है, अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे जैसे प्याज ब्राउन होती रहेगी मैं आपको दिखा दूंगी कि इसको हमें फाइनल लुक क्या देना है, कैसे इसको बनाना है। हमने किस रंगत पे आने के बाद इसको बिल्कुल हमने फौरन निकाल लेना है प्याज को। देखें अब ये प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हुई है। अब देखें जो मैंने आपको सारा खड़ा मसाला दिखाया था वो मैंने पीस लिया और इसकी देखें इस तरह की पूरी शक्ल आई है। इसमें मैंने पिसा धनिया, हल्दी, सब कुछ डालकर मैंने इसको पीस लिया था और ये इस तरह का आई है शक्ल। ये घर घर का मसाला, कोरमे का मसाला। देखें अब ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है और इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी प्याज को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये एकदम से ना ब्लैक होने पे आ जाती है। तो मैं इसको मुसलसल इस पे 1 से 2 मिनट मैं इसको चलाती ही रहूंगी ताकि इसका जो कलर है वो आ जाए। देखें ये मैंने प्याज ब्राउन कर ली है, अब मैं इसको पीस लूंगी दही के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब हमारा मसाला भी पीस गया है, सब कुछ हो गया। अब मैं ये जो चिकन थी ये मैं इसके अंदर डालूंगी, फ्राई करूंगी अच्छी तरह। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था मैंने साथ ही प्याज के पीस लिया था। ये तो एक नॉर्मल बात है कि हर चीज में अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डलता है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो मैं ताजा ताजा पीसती हूँ, मैं पीस कर नहीं रखती। तो मैंने हाथ से आज जब मैंने प्याज और दही को पीसा था तो उसमें मैंने अदरक लहसुन को भी डालकर पीस लिया था, क्योंकि ये एक कॉमन चीज है कि हर चीज में अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डलता है। तो लोग ये कहेंगे कि आप डालती नहीं हो, मैं डालती हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त जो मसाला पीसती हूँ उसी में पीस कर डाल देती हूँ। अब देखेंगे हमारी कितना चिकन का गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। इस पे मैं जो हमने मसाला पीसा था ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अच्छा, तकरीबन सारा डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून में उसको बचाऊंगी और ये मैं जब डालूंगी जब ये मैं दम पे रख रही होंगी कोरमा को। बस ये हाफ टेबल स्पून मैंने बचा लिया मसाला, अब मैं इसको भूनूंगी। अब ये देखें मैंने मसाला डालने के बाद अब इसको मैं जो मैंने दही और प्याज से मसाले को पीसा था और इसमें अदरक लहसुन भी था, अब मैं ये डालकर अब मैं भूनकर फिर इसको दम पे रखूंगी। अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी मसाले को। अब देखें ये मैं इसको भून रही हूँ, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी। अभी जब तक अच्छी तरह भुन रहा है, भुनने के बाद आपने जितने ग्रेवी रखना चाह रहे हैं इसकी वो रखें और उसके बाद ये सर्विंग के लिए तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये। अब देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, भुनने पे आ रहा है। अब इस स्टेज पे से मैं 5 मिनट के लिए इसको रखूंगी ताकि जो हमारी चिकन है वो इसमें अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी, इसमें ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको दम पे रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसकी जो चिकन है वो गल जाए। देखें ये भुनने पे आ रहा है और अब मैं इसको भूनूंगी और अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक हस्बे जायका,
आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये डाल दिया, और जो मैंने बचाया हुआ मसाला था वो भी मैंने डाल दिया इसमें, और ये केवड़ा वाटर था ये भी मैंने डाल दिया इसमें। देखें अब ये बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऊपर आ गया है। इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट दम पे इसलिए रखूंगी कि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं उसमें कच्चापन ना आए। तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट रखकर फिर हम इसको फाइनल आपको इसकी लुक दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह से ये रेडी है हमारा कोरमा। अब बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आज की रेसिपी मेरी रेडी है, और मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी शेफ हिना जीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।